ड्राइवर जरा पीछे सिनेप्लेक्स पर रोकिएगा। यार आसिफ को बोलना कि वो सारी जो चीज़ें वो चेक कर ले, ठीक है? खासतौर पर जो पॉपकॉर्न है ना उसके बारे में उसको बोलना मुझे फ़ौरन बताए, और बाकी स्टॉक ले लो, ठीक है? जल्दी कर लो यार। बेशरम इंसान, तुम जैसा को तो डूब मरना चाहिए कहीं जाके। इस तरह का सलूक करते किसी लड़की के साथ, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तलाक हो जाएगी मुझे, फिर तुम्हें चैन आएगा? क्या हो रहा है नाजिया? कम से कम इस बात का तो ख्याल करो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया नाजिया? तुम्हारी जुर्रत कैसे मुझे खत लिखने की? मैंने सोचा कि तुम्हारे तक एक बात। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। तुम चाहो तो मुझे जिंदगी की सारी खुशियों से महरूम कर दो। तुम जानते हो शाजी ने वो खुद अपने शोहर को दिखा दिया है। भाई मैं सिर्फ चाहता था कि तुम तक मेरी बात पहुंच जाए। जहां तक खत की बात है, अगर उसने अपने शोहर को दिखाया है तो शायद इसलिए क्योंकि वो उस पर भरोसा करती हो, उससे बात शेयर करना चाहती हो, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारी वजह से उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे धमकियां दे रहा है। मुबारक हो, मेरा घर खराब करने की तुम्हारी सारी कोशिशें कामयाब हो गई हैं। नाजिया, फोन पे बात कर रही हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं, मैं नाजिया को फोन कर रही थी, नहीं उठा रही। आप आए। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, तुम्हें चांद सी बेटी दे और उसकी किस्मत बहुत अच्छी करे। बेटी क्यों? आप दादी हो के बेटी की दुआ कर रही हैं? हाँ, इसलिए कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह उन्हें बहुत मोहब्बत से बनाता है, इसलिए वो बहुत मोहब्बत वाली होती है। लेकिन अगर वो किस्मत वाली ना हो तो उसकी मोहब्बत भी किसी काम की नहीं होती। हम दुआ करेंगे, बहुत दुआ करेंगे कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो। किस्मत ही खराब है तुम्हारी। हर काम उल्टा होता है, हर काम उल्टा होता है तुम्हारा। ये कोई वक्त था बच्चा पैदा करने का? अब इस हालत में तुम उसको तलाक भी नहीं दे सकते। मां बनने वाली है। यही तो है, यही तो है भाई, हमारे खानदान का बच्चा है। जब तक वो पैदा नहीं हो जाता शाजिया को तो रखना पड़ेगा। तुमने अल्लाह की मसलहत देखी? उसने तुम्हारा घर बचाने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दे दी। अब तुम्हारे ससुर तुम्हें तलाक नहीं दिलवा सकेंगे। औलाद में बहुत ताकत होती है, बड़े बड़े दिल बदल जाते हैं। मोइज भी बदल जाएगा इंशाअल्लाह। मोइज को बदलना पड़ेगा अम्मी, हमारी औलाद की खातिर। तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। अगर अल्लाह ने अब रास्ते निकाले हैं तो आगे भी वही रास्ते निकालेगा। तुमने अपनी अम्मी को ये खुशखबरी सुनाई? नहीं, जिस हालत में गई थी दिल नहीं चाह रहा था। चलो मैं उन्हें फोन करके मुबारक दे देती हूँ। जी जरूर, आप उन्हें बताएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात यह है कि तुम अपनी वालिदा के चेले हो। मेरी बात तो तुमने कभी सुनी नहीं। अगर सुनी होती तो आज ये ना हो रहा होता। मैंने तुमको समझाया था कि ये लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे जल्लाद समझते थे ना।
देखो, औरत मां हो या बेटी, औरत औरत ही होती है, और मर्द बाप हो या बेटा अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है उसे। अगर तुम अपनी बीवी को दबा के नहीं रखोगे तो वो तुम्हारी बीवी की तरह सर पे चढ़ जाएगी। अगर मेरी बात तुमने सुनी होती तो तुम आज ऐश कर रहे होते, ऐश। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जब आप मेरे सामने मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जानता हूं, लेकिन अगर औरत की बेइज्जती करके ना रखो तो वो मर्द की बेइज्जती करने लगती है, समझ आई? क्या छोड़ो इन बातों को, बच्चा पैदा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। सुने, यहाँ जो लोग रहते थे वो, ये लोग तो घर छोड़कर चले गए हैं। कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस है आपके पास? हाँ, अभी देती हूँ। अच्छा बताओ, क्या बात थी? क्यों इतना परेशान हो गई थी तुम? बस यूं ही अम्मी, आपको तो पता है इस हालत में डिप्रेशन सा हो जाता है। मैंने सोचा थोड़ी देर आपके पास आऊंगी तो बेहतर फील करूंगी। हाँ, वो तो हो जाता है, लेकिन फिर भी बात क्या थी, बताओ तो सही। उस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड था ना, हाँ, उसमें पता चला कि लड़की है, और फहद ने अम्मी से झूठ बोल दिया कि लड़का है। जब अम्मी को पता चलेगा वो कितना नाराज होंगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर झूठ बोल दिया तो वो बहुत समझदार लड़का है, कुछ सोच समझ के झूठ बोला होगा ना बेटा। हाँ, तुम क्यों फिक्र करती हो, भरोसा करो उस पे। अच्छा बताओ, और क्या बात थी? बस यही बात लो, थी। इतनी छोटी सी बात पे इतनी परेशान हो गई। इतनी सी बात नहीं है अम्मी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताऊं? शाजिया है ना, वो लड़ झगड़ कर वापस आ गई थी। वो तो हबीबा ने उसे समझा बुझा के जबरदस्ती वापस भेजा। किस बात पे लड़की आई थी? पता नहीं मुझे, मोइज ने उसे शायद किसी लड़के के साथ आते जाते देख लिया था। मैंने तो उससे कह दिया, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। छोड़े अम्मी, कोई और बात करें। क्यों, तुम क्या उससे नाराज हो? नहीं, तो फिर? ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा उसकी बात करने को। बुरी बात बेटा, वो बहुत परेशान है, तुम्हें उससे बात करना चाहिए। मैंने कहा ना अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे बहन है वो तुम्हारी। कभी कभी बहनें ही बहनों का घर तबाह कर देती हैं। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो तुम? Tiger Woods became a father when his wife Ellen gave birth to their first child on Monday. कब पता चला तुम्हें ये? क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। क्या तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो क्या हुआ? वही हूँ मैं, वैसे ही हूँ, क्या बदलेगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता के क्या होता? तुम मुझसे प्यार करते नहीं ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो अपने जहन में बिठा लिया था कि तुम मुझे नहीं, नाजिया को चाहते हो, और वो भी अभी से नहीं, शादी से भी पहले से। तुम्हें क्या लगता मुझे नहीं पता था? तुम आज तक अपने आप को इतने मजलूम समझते हो, और मैं क्या हूं? वो बीवी जिसके शौहर ने उसको एक दिन के लिए भी नहीं चाहा। मैंने सिर्फ दो लोगों से इतने टूट के प्यार किया है, तुम और नाजिया। ना तुम मिले और ना वो मेरी जिंदगी में मेरे साथ चल सकी। मैं तो अकेली रह गई ना। तो इसमें मेरी क्या गलती थी?
तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूँ। कितना आसान है कह देना कि मैं मजबूर हूँ। तुम मजबूर नहीं हो मोइज़, गलत हो तुम, बिल्कुल गलत। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो तुम मना कर देती, तुम सब कुछ जानती थी, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की फिर? गलत किया मैंने, बिल्कुल गलत किया। मैंने सोचा इंसान सिर्फ शक्ल से प्यार नहीं कर सकता, मोहब्बत तो इंसान से होती है, दिल से होती है। शायद यही मैं साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं गलत थी। मर्द तो औरत की जाहिर से ही मोहब्बत करता है, उसके दिल के अंदर झांक के नहीं देखता। क्या जानते हो तुम नाज़िया के बारे में? कुछ भी नहीं, फिर भी उसी मोहब्बत का दावा करते हो तुम। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है? ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। ऐसी खोखली मोहब्बत के बगैर ही मैं ठीक हूं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जाहिदा बात कर रही हूँ। साजिदा हैं? जी जी, मैं साजिदा ही बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर हूँ। आप कैसी हैं? मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था। खैर मुबारक, लेकिन किस बात की? मेरी बहू माँ बनने वाली है। सच? अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी ने हमारा घर खुशियों से भर दिया है। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। बहुत शुक्रिया। बस बच्चियां अपने घर में सुखी हो तो माएँ चैन की नींद सो सकती हैं। अच्छा शाजिया कहाँ है? अगर कहीं पास हो तो मेरी उससे भी बात करा दें, मैं उसे और मोइस को भी मुबारकबाद दे दूँ। जी वो दोनों अपने कमरे में हैं, अगर कहें तो मैं बुला दूँ? नहीं नहीं, रहने दे, मैं सुबह बात कर लूँगी। चलें ठीक है, बल्कि मैं शाजिया से कह दूँगी, वो आपको फ़ोन कर लेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजिया चली गई क्या? जी, आप सो रही थी, आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। शुक्रिया। क्या बात है सलीमा, आप कुछ परेशान लग रही हैं, उदास उदास सी। दिल बहुत घबरा रहा है। नाजिया बहुत परेशान थी। क्यों? अरे भाई, शुरू के दिनों में ऐसा होता ही है। माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। माशाल्लाह एक साथ दो दो खुशियां आ रही हैं घर में। मेरा तो खुशी के मारे दम ही ना निकल जाए। साजिदा, खुदा के वास्ते ये दम हम निकलने की बातें मत किया करो। अभी तो तुमने नवासी नवासियों को खिलाना है। कौन सी दो दो खुशियां? शाजिया की सास का फोन आया था कल रात, वो बता रही थी माशाल्लाह शाजिया भी। अच्छा, खुशी की बात है, लेकिन मुझे बताया ही नहीं। हाँ, हमें बताया ही नहीं। बच्चियां शर्मा जाती हैं ना ऐसे मौकों पे, इसीलिए शायद। हाँ, नाजिया की सास सुना है गोद भराई की रस्म रखने वाली हैं। हाँ,
कहा है, लेकिन मेरी दुआ है कि उनका मूड ठीक रहे। देख लेना, बच्चा गोद में आते ही सारी नाराजगियां दूर हो जाएंगी। इस घर में फिर से 2 खुशियां आ रही हैं, खुदा खैर करे। कहाँ की बात कहाँ मिला रही है। तब बात दूसरी थी, अब खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। नहीं हबीबा, इस घर को 2 खुशियां रास नहीं आती। आपके मुंह में खाक। माशाल्लाह से दोनों बच्चों की एक साथ शादियां हुई हैं ना, कि नहीं? और वो अपने घरों में खुश भी हैं। अच्छी अच्छी बात मुंह से निकाला करें और वापिस डरना छोड़ दें। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ये बस अब्बा किधर है? वो तो सुबह ही कहीं बाहर निकल गए। शाजिया नहीं है नाश्ते के लिए? सो रही है। वो इस तुम्हें शाजिया की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। उसे हर दुख हर परेशानी से बचाना होगा ताकि बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, नाश्ते की देर हो गई, आंख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी हालत में तो बहुत नींद आती है। सारा दिन भी सो तो आंख नहीं खुलती। तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम आराम किया करो। सारी सारी रात खुदा से मेरी शिकायतें करेगी और रो रो के मेरी बुराइयां करेगी तो सुबह आंख थोड़ी खुलेगी इतनी जल्दी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मोइस? ठीक कह रहा हूँ। मुझसे ताल्लुक और मेरी होने वाली औलाद आपकी बहू के लिए सजा बन गई है, बदतरीन सजा। इसे कह के अगली दफा जानमाज से बैठे तो अल्लाह से दुआ करे कि मुझे मौत आ जाए, एक ही बार छुटकारा मिल जाएगा। मोइस, आराम से नाश्ता तो कर लो तुम। भूख मर गई है मेरी अम्मी। शाजिया बेटा, तुम तो नाश्ता करो और इसकी बातों को दिल पे बिल्कुल मत लिया करो। हो गया क्या? एक्सीडेंट हो जाता तो? अगर तुम शाजिया के शौहर ना होते तो एक्सीडेंट ही होता। कहीं भी तुम्हें अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता मैं। वो कौन? और मेरी बीवी के बारे में कैसे जानते हो? मेरा नाम शहबाज है, तुम्हारे लिए तारुफ काफी है। तो तुम हो शहबाज? हाँ, और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने नाजिया को धमकी दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे घर का जाती मामला है। वो तो पीछे बोलने वाले। आखिरी दफा समझा रहा हूं तुम्हें, समझे? नाजिया का पीछा छोड़ दो, और अगर तुम्हारी वजह से उसका घर खराब हुआ तो अगली दफा ये देखो, तुम्हारे बेबी शावर के लिए मैंने डिजाइनर से सूट बनवाया है और इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी तो देखो जरा, खूबसूरत है ना? आने वाली औरतों को मैं दूंगी मिठाई और एक एक जोड़ा।
लेकिन जो गिफ्ट मैं रजिया को दूंगी ना, जिंदगी भर वो मेरे सामने बड़ नहीं मार सकेगी। कहीं पोते की खुशी में आप डायमंड का सेट तो नहीं देने वाली हैं? अल्लाह करे वो दिन जल्दी मेरी जिंदगी में आए कि मैं अपने पोते की खुशी में लोगों में हीरे मोती बांटूं। अच्छा वो लाए? आपका हुक्म और मैं ना मानूं ऐसा हो सकता है? वही लायो ना जो मैंने कहा था। बिल्कुल वही। लो भाई नाजिया, मैंने तुम्हारे लिए नया मोबाइल मंगवाया है, ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? भाई जरूरत तो है। देखो अब तुम आराम से अपने कमरे में बैठ के जिससे जितनी जी चाहे बातें करो, तुम खुश रहा करो बस। मेरे पोते के लिए अच्छा नहीं अगर तुम उदास रहोगी। ये भी समझ लो कि मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए थोड़ी कर रही हूँ, अपने पोते के लिए कर रही हूँ। हेलो, नाजिया, शाजिया बोल रही हूँ। मैं प्लीज़ तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। देखो नाजिया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगा। तुमने जो मेरा नुकसान करना था कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नाजिया। मैं मोइज़ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी से मेरा घर तो नहीं बचेगा ना? मैं कोशिश कर रही हूँ नाजिया। अगर मुझे पता होता कि मोइज़ ऐसे करेगा तो मैं उसे कभी कुछ नहीं कहती। तुम्हें ये नहीं पता था कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए लाया था और पीछे मेरे पड़ गया था? तुम जानती वो कितना गिरा हुआ आदमी है। वो मेरा शौहर है। तो फिर संभाल के रखो अपने शौहर को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे किस्म का बदला लिया है। पहले शहबाज से मिलने चली गई, उसका खत ले आई और फिर सारी बातें उठा के अपने थर्ड क्लास शौहर को बता दी। तुम मुझसे जलती तो नहीं हो, तो फिर क्यों? नाजिया, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं खुद बहुत अपसेट हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहो तो 2 तस्वीरें और दे देती हूँ तुम्हारे प्यारे से शौहर के लिए, या मैं एक लव लेटर लिख लेती हूँ शहबाज के लिए, उसको जाके दे के आ जाना। सुनाओ, जितना सुनाना चाहती हो सुनाओ। तुम सुना भी सकती हो क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हें चाहता है। मेरे शौहर की तरह तुम्हारी बहन को तो नहीं ना। तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे नाज नखरे उठा रहा है, तुम्हें सर आंखों पे बैठा रहा है। और मेरा शौहर, वो तो हमारी होने वाली औलाद को सिर्फ बोझ ही समझता है और कुछ नहीं। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और मेरे बच्चे का बाप मुझे इस खुशी के बदले में सिर्फ दुख दे रहा है। सारी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा कर रहा है। उसने तो मेरा प्राइड, मेरा मान, सब कुछ छीन लिया है। तुम्हारे सामने नजरें उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैं अपनी जान ही ले लूँ। तुम्हारा कसूर नहीं है शाजिया। नहीं, मेरा ही कसूर है। ना मैं उसे वो खत देती, ना ये सब कुछ होता। नाजिया, आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैंने तो बस मोइज भाई का गुस्सा तुम पे निकाल लिया। देखो अब रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा नाजिया, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम क्या करके आए हो? शराब पी के इस हालत में तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? कुछ प्रूव नहीं करना चाहता मैं। लड़के आ रहा हूँ शहबाज से और ये सारे जख्म उसी ने मुझे दिए हैं। अब तो खुश हो ना? जाओ मनाओ जाके खुशियां। तुम्हारा खून निकल रहा है।
तुम ठीक हो ना? हाँ, थैंक्स। हेलो नाजिया बेटा, हाँ कल शाम 4 बजे तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आएंगे। कहाँ जाना है? अरे बताया तो था, शाजिया के घर जाना है मिठाई लेके। पूछो क्यों? उसकी माँ बनने की खुशी में। अच्छा, तो उसे तुम्हें बता दिया? क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? देखो बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर पे रहो, हम नहीं लेने आएंगे, आराम करो। हाँ नहीं, मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ नाजिया, तुम्हारे और शाजिया के बीच सब ठीक है ना बेटा? अम्मी एक तो आप भी ना बात पे बात खरीदना शुरू कर देती हैं। बस मुझे कल ले लीजिएगा, खुदाफिज। क्या हुआ, किस पे गुस्सा हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो अम्मी कह रही थी कल शाजिया के घर जाना है। ओहो भाई, तुम्हारी अम्मी भी हद करती हैं। इस हालत में कोई बार बार घर से थोड़ी निकलता है, नजर लग जाती है। जी लेकिन। अच्छा, लगता है तुम्हारा मूड हो रहा है, जाना है? चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन याद रखना भाई, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा खून जलाता है, और खून जलना बच्चे के लिए बहुत बुरा होता है। चूजे की यखनी ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी प्लीज। नाजिया, एक तो तुम खाती पीती कुछ नहीं, देखो अपना ख्याल रखा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब खाओ पियो ताकि मेरा पोता सेहतमंद पैदा हो। हाँ? अभी आती हूँ। क्यों कर रही हो सब कुछ? क्यों कर रही हो सब कुछ? मैंने कहा ना मैं इस काबिल नहीं हूं। क्यों कर रही हो मेरे साथ सब कुछ? क्यों कर रही हो? तुम जानबूझ के सब कुछ इसलिए कर रही हो ना कि मुझे अपने आप से नफरत हो जाए। अपनी मोहब्बत के एहसानों के बोझ से दबाना चाहती हो मुझे। अपनी मोहब्बत की भीख मेरी झोली में डाल के मुझे कमीना साबित करना चाहती हो ना। मत करो सब कुछ मेरे साथ, मत तरस खाओ मेरे ऊपर। मैं तरस नहीं खा रही तुम पे, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी करती हूँ। शायद ये भी सच है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती, लेकिन तुमसे मोहब्बत करने ना करने का इख्तियार ही नहीं है। धोखा दिया है मैंने तुम्हें, ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ। कैसे मोहब्बत कर सकती हो तुम मुझसे? मोहब्बत अगर सोच समझ के की जा सकती तो हर मोहब्बत करने वाला खुश रहता, मुतमईन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किस्मत किस्मत की बात है। अपनी माँ को देखो, उन्होंने भी तो तुम्हारे अब्बा से मोहब्बत की, हालांकि वो उनकी मोहब्बत के काबिल नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपने बाप की तरह सारी जिंदगी तुम पे जुल्म करता रहूं और तुम मेरी माँ की तरह सारे जुल्म सहती रहो, मोहब्बत करती रहो मुझसे, हालांकि मैं मोहब्बत के काबिल भी नहीं हूं। मैं तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी तुम्हें। एक ना एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद तुमसे नफरत करे जैसे तुम अपने बाप से करते हो, वरना वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी निकलेगी। फहद, फहद, तुम सोए नहीं अभी तक? फहद अब प्लीज अम्मी को सब बता दें। तुम फिर शुरू हो गई? अगर उनको किसी और ने बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। कौन बताएगा उनको? देखो 2-3 महीने की बात है, तब सब तुम्हारी आओ भगत कर रहे हैं। जस्ट एंजॉय इट। देखिए अम्मी आपको बहुत चाहती हैं,
अगर आप उनको ये दोनों बातें एक साथ बता देंगे ना। दूसरी कौन सी बात? बड़ी अम्मी के ऑपरेशन के पैसे भी तो आप ही नहीं दिए हैं ना। नाजिया, मैंने तुम्हें मना किया था कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। और वैसे भी अभी मैं अम्मी को कुछ नहीं बता सकता हूँ। तुम्हें मालूम है अम्मी ने कितने लोगों को इनवाइट किया बतावत पे। लेकिन कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा। तुम जानती हो मैं उनको बहुत चाहता हूँ, बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, बता दूंगा उनको। और अगर सही मौका ना मिला तो? वो मेरा मसला है, तुम छोड़ दो। तुम उस बारे में मत सोचा करो, बिला वजह हमारी बच्ची पर गलत असर पड़ेगा। आपको इससे इतना प्यार है? मेरी औलाद है, मुझे उससे प्यार नहीं होगा क्या? पता है फहद, मुझे तो उसे बगैर देखे ही उससे बहुत प्यार हो गया है। मुझसे भी ज्यादा? आपसे हो या आपकी बेटी से, एक ही तो बात है। That's nice। आपने एक ही जुमले में दोनों बाप बेटी को खुश कर दिया। देखो, तुम दिमाग से सारे वहम निकाल दो और बस खुश रहा करो। आपको पता है शाजिया भी माँ बनने वाली है। That's a great news। लगता है तुम दोनों बहनों ने एक ही साथ सारे काम करने की कसम खाई हुई। कसम नहीं खाई, लेकिन ये सच है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ एक साथ होता है। शुक्र है आप लोगों ने एक ही शख्स से शादी करने की बात नहीं की। मजाक मत करें। अरे क्यों नहीं करें भाई, अपनी बीवी से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अच्छा फहद, मैं कल शाजिया के घर अम्मी के साथ उसको मुबारकबाद देने जाना चाहती हूँ, जाऊं? हाँ जरूर जाओ, बस अम्मी से पूछ लेना। पूछ लिया तो फिर जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मेरी औलाद मुझसे नफरत करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारे ही हाथ में है। सारी जिंदगी अपने अंदर के जानवर से जंग लड़ता आया हूं। हमेशा अपने बाप से नफरत करता रहा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अपने बाप से नफरत करना कितना मुश्किल काम है। हमेशा डरता रहा कि मैं उन जैसा ना बन जाऊं, और आज देखो उनसे भी आगे बढ़ गया। मैं बहुत नफरत के काबिल हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें और उनमें बहुत फर्क है। उनमें पछतावा नहीं है, लेकिन तुम में तो है ना। तुम्हारा ज़मीर अभी तक जिंदा है। इससे पहले कि तुम हर एहसास से आरी हो जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ मुनीस। क्या फायदा, मैं सब कुछ खो चुका हूं। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस नजर आने की देर है। तुम्हारी माँ है, तुम्हें बहुत चाहती है। तुम्हारे आने वाली औलाद भी है। और तुम? और मैं भी हूँ। करती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार। माफ कर दो कि मुझे। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर सकूंगी। इज्जत कर सकोगी मेरी? भरोसा कर सकोगी मेरे ऊपर? नहीं कर सकोगी, नहीं कर सकोगी, कभी नहीं कर सकोगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी मुनीस। तुम्हें पता है मुझे झूठ से नफरत है। हाँ, शायद आज मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हमेशा मेरे भरोसे और मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। लेकिन तुम चाहो तो तुम मेरा एतमाद वापस लौटा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करना चाहती? तुम पर भरोसा करूंगी तो ही अपनी जात पर एतमाद कर सकूंगी। अगर तुम्हें सच्चाई की खबर हो जाए तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। कह के तो देखो, सच कड़वा होता है, लेकिन बहरहाल सच होता है। मैं नाजिया को ब्लैकमेल करता रहा। मैंने उसे अकेले में मिलने को भी कहा,
शहबाज के ताने दिए उसको, मैंने उसको बहुत हरास किया। हाँ, मुझे अंदाजा था। फिर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकी। हम नाज़िया से माफी मांग लेंगे। उसका दिल बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है वो हमें माफ कर देगी। तुम मेरी औलाद को मेरे बारे में कुछ ना बताना। तुम उसके सामने मेरी इज्जत रख लोगी ना? तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत जरूर करेगी, क्योंकि तुम उसकी खातिर हर बुराई छोड़ने को तैयार हो। मैं बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया हूं मैं।